गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 14 मार्च 2021। 14 मार्च 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास दशलिक सेकंड के दूसरे संस्करण में भारत के साथ भाग लिया, जो मार्च 2021 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर मंगोलिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास दशलिक सेकंड का दूसरा संस्करण 10-19 मार्च 2021 से चौबटिया रानीखेत उत्तराखंड के पास आयोजित किया जा रहा है। दशलिक फर्स्ट के पहले संस्करण को 4-13 नवंबर 2019 से उज्बेकिस्तान द्वारा होस्ट किया गया था। जन केंद्रित खुफिया आधारित सर्जिकल संचालन पर ध्यान केंद्रित करना, संपार्श्विक क्षति को कम करने के लिए तकनीकी प्रगति का उपयोग करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न है, कितने करोड़ और इससे ऊपर के टर्नओवर वाले व्यावसायिक संस्थान 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी CBIC द्वारा GST के अनिवार्य ई चालान फाइलिंग के अंतर्गत आते हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 20 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए या फिर 50 करोड़ रुपए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 5 यानी 50 करोड़ रुपए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC द्वारा एक अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिए व्यापार से व्यापार लेन देन के लिए ई चालान प्रक्रिया अनिवार्य होगा। अगले वित्तीय वर्ष में यह GST शासन के तहत अनिवार्य ई चालान प्रक्रिया का तीसरा चरण है। ई चालान प्रक्रिया के पहले चरण में 500 करोड़ टर्नओवर वाली व्यावसायिक संस्थाएं शामिल और 100 करोड़ के साथ दूसरे चरण में शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। हाल ही में मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के निर्माण की स्वीकृति दी। PMSSN को कौन सा मंत्रालय प्रशासित करेगा? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 10 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से स्वास्थ्य के लिए एक एकल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का निर्माण की मंजूरी दी गई है। PMSSN स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित और रख रखाव किया जाएगा। कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं रीवा मध्य प्रदेश, कच्छ गुजरात, पेदापल्ली तेलंगाना, कामुथी तमिलनाडु। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेदापल्ली तेलंगाना। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में 100 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मई-जून 2021 तक चालू किया जाना है। यह अब तक के एक ही स्थान पर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ और संयंत्र होगा। इसे श्री राम सागर परियोजना जलाशय की पानी की सतह पर 423 करोड़ की लागत से NTPC साउथ, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता है, द्वारा विकसित किया जा रहा है। NTPC समिति के बारे में स्थापित कब हुआ था? 1975 में। और इसका CMD कौन है? गुरदीप सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न है, बहुआयामी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और प्रसंस्करण MEMP 2021 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नई दिल्ली, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, नोएडा उत्तर प्रदेश या फिर बेंगलुरु कर्नाटक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुणे महाराष्ट्र। 8 मार्च 2021 को संजय धोत्रे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पुणे महाराष्ट्र में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टीफंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग का उद्घाटन किया। उन्होंने वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 2012 में 1.3% से 2019 में 3.6% तक बढ़ने पर प्रकाश डाला गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हाल ही में मार्च 2021 में किस बैंक के साथ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड ने अपनी सह ऋण कारोबार साझेदारी शुरू की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं धनलक्ष्मी बैंक, करूर वैश्य बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक या फिर लक्ष्मी विलास बैंक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड चोला मुरुगप्पा ग्रुप की वित्तीय सेवा शाखा ने न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर से प्रौद्योगिकी के साथ पूरे भारत में नए ग्राहक बनाने के लिए अपनी सह उधार व्यवसाय साझेदारी शुरू की है। चोल उच्च गुणवत्ता वाले ऋण खंडों जैसे निर्माण उपकरण और वाणिज्यिक वाहनों को लक्षित करके नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए केवीबी की पेशकश करेगा। चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है किस बैंक ने भारत का पहला बियरेबल पेमेंट डिवाइस वेयर एंड पे लॉन्च किया जो अपने ग्राहकों को संपर्क रहित भुगतान सुविधा से सक्षम बनाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर एक्सिस बैंक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 यानी एक्सिस बैंक। 10 मार्च 2021 को संपर्क रहित लेन देन करने के लिए वेयर एंड पे नामक अपना स्वयं का वियरेबल भुगतान उपकरण लॉन्च करने के बाद एक्सिस बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है। इसमें बैंड की चेन और वॉच लूप जैसी कई तरह की एक्सेसरी शामिल हैं। ग्राहक 5,000 रुपये तक साधारण तरंग या टैप का उपयोग करते हुए पीओएस मशीन पर संपर्क रहित भुगतान कर सकते हैं। एक्सिस बैंक के बारे में बात करते हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। प्रतिबद्ध संचालन 1994 और स्थापना कब हुई थी? 1993 में। प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है अमिताभ चौधरी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर रघुराम राजन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गिरीश चंद्र मुर्मू। 9 मार्च 2021 को भारत के 14वें कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। 2020 के लिए पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अध्यक्ष के रूप में वह संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के खातों और प्रबंधन कार्यों की रिपोर्ट और ऑडिट करने के लिए पैनल का नेतृत्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है रोम इटली में आयोजित मटेओ पेलिकोन रैंकिंग सीरीज 2021 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पुरुष कुश्ती 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व नंबर 1 कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं दीपक पुनिया, योगेश्वर दत्त, रवीश कुमार दहिया, सुशील कुमार या फिर बजरंग पुनिया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 बजरंग पुनिया। 14 सदस्यीय भारतीय कुश्ती आकस्मिक ने 8 मार्च 2021 को रोम इटली में आयोजित मटेओ पेलिकोन रैंकिंग 2021 में 8 पदक 2 स्वर्ण 5 कांस्य जीते हैं। बजरंग पुनिया ने पुरुष कुश्ती के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में अपना लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ वह 65 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं। विनेश फोगाट ने महिला कुश्ती के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसी के साथ वह भी
इस वर्ग में विश्व की नंबर 1 बन गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारतीय महिला ट्रैप टीम ने ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शॉटगन विश्व कप 2021 में रजत पदक जीता। यह खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, काहिरा मिस्र, नई दिल्ली भारत, सेंट पीटर्सबर्ग रूस, लिस्बन पुर्तगाल। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काहिरा मिस्र। 22 फरवरी से 5 मार्च 2021 को ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शॉटगन विश्व कप 2021 मिस्र के काहिरा में आयोजित किया गया था। यह शॉटगन टूर्नामेंट ट्रैप शूटिंग और स्किट शूटिंग के विषयों के लिए हुआ। कीर्ति गुप्ता, मनीषा कीर और राजेश्वरी कुमारी की भारतीय महिला ट्रैप टीम तिकड़ी ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता। क्रोएशिया और स्पेन के बाद रूस कुल 9 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।